नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के छोटे से और प्यारे से परिवार में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का यदि आप फॉर्म फिल कर चुके हैं या करने जा रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद और पूरे ध्यान से आप फॉर्म फिल करिएगा या करवाइएगा। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि यदि सर हम प्रयागराज में रहते हैं और चेन्नई जोन हम चुन रहे हैं, तो क्या हमको एग्ज़ाम देने चेन्नई ही जाना पड़ेगा या यहीं कहीं आसपास में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के 2024 के, तो उनके अनुसार दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिस जोन को आपने चुना है वहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि आपके पास का जो भी, ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट में आपने फॉर्म फिल किया है उसी में आपका एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट में भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है रेलवे, जो आपके लगभग 400, 500, 600, 700 किलोमीटर दूरी पर होते हैं और नज़दीक भी पड़ जाता है 200-250 किलोमीटर भी दूर। तो इसमें क्या है, चेंजेस रहते हैं। आपका एग्ज़ाम वहाँ भी पड़ सकता है, पास में भी पड़ सकता है, या आपके घर से 100, 200, 400 किलोमीटर दूरी पर भी पड़ सकता है। तो तरह तरह से एग्ज़ाम्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने एक बच्चे को देखा तो उसने एएलपी का फॉर्म फिल किया तो वो शिमला गया, यूपी का रहने वाला है, शिमला एग्ज़ाम हुआ। आरपीएफ कांस्टेबल का देखा तो यूपी का रहने वाला है तो उत्तराखंड में इधर पहुंच गया, वो हल्द्वानी साइड पे। तो इस प्रकार से, जबकि उसकी जोन जो चुनी थी दोस्तों उसने, वो जोन उसकी अलग ही थी। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये डाउट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और एक बात बता दूं दोस्तों, अब सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर देंगे, कोई ना चूके, क्योंकि जब वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो नई पोस्ट पे यदि वैकेंसी ऐड होंगी तो आपको जोन चेंज करने का मौका मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि अभी 14 कैटेगरी में वैकेंसी आई हैं, कुछ पोस्टों को ख़त्म कर दिया है। तो रेलवे यदि उनको क्रिएट करके वैकेंसी बढ़ाएगा, उन पोस्ट पर भी वैकेंसी आएंगी तो आपको जोन चेंज करने का मौका मिलेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन को चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन जो ITI वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से फिल करिएगा। यदि कोई आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स कर देना। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, SC कैटेगरी में दोस्तों किस जोन में दोस्तों कितनी आपकी दोस्तों वैकेंसी रहने वाली है, और जो टोटल आपका जो 5 फरवरी तक का डेटा है वो कितना डेटा प्राप्त हो गया है कि सर कितने फॉर्म अब तक भर गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 में दोस्तों। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। और दोस्तों, जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और अभी भी संकोच में है तो सोचें ना, वीडियो को लाइक और शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बिना सोचे समझे। रेलवे से जुड़ी, रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है, हमसे वार्तालाप और तरह तरह के सवाल करने के लिए हर तरीके से दोस्तों हम अवेलेबल हैं। तो बिना सोचे समझे हमसे जुड़ जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी का जो बटन है उसे जोर से दबा देंगे। दोस्तों, यदि आप ALP CBT 2 की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ALP CBT 2 में पार्ट 2 होता है, जिसमें कि ट्रेड पार्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यदि पॉइंटों में फेल तो सारा फेल, सारी मेहनत बेकार। तो दोस्तों, ये कुछ बुक्स आती हैं जो कि कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड की बुक्स हैं और इनकी एशियन ब्रांड है। जैसे इनकी एक बुक आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की एक बुक आती है जिसको लेकर आप अपनी थ्योरी मजबूत कर सकते हैं। और कोई इनकी एक बुक आती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्वेश्चन बैंक सीरीज। तो ये दोनों की जो दोनों बुक्स है ना दोस्तों, ये आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्जन में अवेलेबल है। किसी भी ट्रेड की आप बुक्स इनकी देखोगे तो सबकी सब सारी दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल है। और दोस्तों साथ ही साथ जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और फिटर थ्योरी है, इन आप यदि इनके जो है वीडियो सॉल्यूशन जो है, उनका वीडियो सॉल्यूशन का जो पैकेज है वो YouTube पर आपका इनका अवेलेबल है। इसमें एक कार्ड आता है, जब आप बुक्स परचेज करोगे तो उनका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो YouTube पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा फिटर की, यदि आप ट्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक सीरीज आती है इनकी, जो कि प्रैक्टिस के लिए होगी, और इनकी जो है थ्योरी भी होगी जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है और ये आपकी ट्रेड थ्योरी है, आपको तो आप अपनी मजबूत कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है तो वो क्वेश्चन बैंक सीरीज से भी तैयारी कर सकता है, थ्योरी पढ़कर भी अपनी तैयारी करता है। यदि कोई स्टूडेंट मैकेनिक मोटर व्हीकल का है तो वो क्वेश्चन बैंक सीरीज से भी तैयारी कर सकता है,
थ्योरी से भी कर सकता है अपनी तैयारी, ठीक है। वैसे ही मशीनिस्ट की क्वेश्चन बैंक सीरीज, इधर ये थ्योरी बुक आती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो इनकी ये मैकेनिक डीजल की आ जाती है, इधर ये थ्योरी बुक आ जाती है मैकेनिक डीजल की। उसी प्रकार टर्नर वालों की आ जाती है क्वेश्चन बैंक सीरीज, इधर ये थ्योरी आ जाती है। वैसे ही बेल्डर वालों की आ जाती है दोस्तों, इसी प्रकार ये बेल्डर वालों की थ्योरी बुक आ जाती है। तो दोस्तों आपने एएलपी में एक पोस्ट अप्लाई की होगी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, तो इसकी भी आप थ्योरी और जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज पढ़ सकते हैं। और ये कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड की ये बुक्स हैं दोस्तों, इनको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। ये बुक्स जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस डेटा देख लेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए ही अब आप आगे की तैयारी दोस्तों कंटिन्यू करना। तो 2013 में जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो 45,107 वैकेंसी थी, लगभग 81 लाख दोस्तों टोटल फॉर्म फिल हुआ था। अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 175 का पर सीट कंपटीशन था। अगर हम 2018 में बात करें तो 62,907 वैकेंसी थी दोस्तों, 1.8 करोड़ दोस्तों फॉर्म फिलिंग हुई थी, लगभग 300 का दोस्तों पर सीट कंपटीशन देखने को मिला था। अगर हम 2019 में बात करें तो 1,03,739 आपकी वैकेंसी थी और 1.2 करोड़ फॉर्म फिलिंग हुई थी, 111 का पर सीट कंपटीशन था, 111 का पर सीट कंपटीशन था। तो लेकिन दोस्तों आज हम 5 फरवरी के अकॉर्डिंग अगर देखें रेलवे ग्रुप डी में इस समय दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 30 लाख दोस्तों क्या है, 30 लाख आपके जो है दोस्तों प्लस फॉर्म फिल हो गए हैं और 32,000 आपकी कुल दोस्तों वैकेंसी हैं। तो 30 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं अभी तक और अब हर दिन कम से कम नहीं तो दोस्तों 4.5 लाख, 4.5 लाख दोस्तों फॉर्म फिलिंग हो रही है। यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों अपना डेटा देख लेंगे और डेटा देखने के बाद दोस्तों आप अपने फॉर्म फिल कीजिएगा। एक बात चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं एक शब्द में बात कहना चाहता हूं, मतलब एक सेंटेंस में, आप अपनी होम जोन ही चुने। इस बार फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी, बस देख लें जो आपकी जोन आ रही हो चुने। दिल्ली की बात करें जिसको हम चंडीगढ़ बोलते हैं, 4785 वैकेंसी है, 691 आपकी क्या है एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। नंबर 1 पे दोस्तों चंडीगढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? चंडीगढ़ आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो चंडीगढ़ बोलते हैं इसको। अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें मुंबई की तो 4672 वैकेंसी है, 701 आपकी जो है एससी कैटेगरी की वैकेंसी कुल निकल कर आ जाती है। और मुंबई वेस्टर्न रेलवे एससी कैटेगरी के अनुसार जो टोटल वैकेंसी में दूसरे नंबर पर आ जाता है। अगर बात करें दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे तो 3244 कुल वैकेंसी में से 480 आपकी जो वैकेंसी है वो एससी कैटेगरी की आती हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम चेन्नई की बात करें दोस्तों तो 2694 आपकी टोटल वैकेंसी है, 397 जो है आपकी कुल एससी कैटेगरी की मात्र और मात्र वैकेंसी है। इस बार वैकेंसी तो बहुत कम आई है, देख पा रहे होगे आप लोग। अगर हम गुवाहाटी की बात करें दोस्तों तो ये रेड जोन बन गया है, मैं बता रहा हूं, पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूं। गुवाहाटी की बात करें तो 2048 टोटल वैकेंसी में से मात्र 309 वैकेंसी है और ये 5वें नंबर पर आ जाता है। ये रेड जोन बन चुका है, इसमें फॉर्म फिल ना करे कोई सा भी बच्चा, ठीक है। अगर हम प्रयागराज की बात करें दोस्तों 2020 वैकेंसी है और मात्र 229 आपकी वैकेंसी आ जाती है निकलकर, किसमें? एससी कैटेगरी की प्रयागराज में, ठीक है। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की बात करें दोस्तों तो 1817 आपकी टोटल वैकेंसी है, 262 आपकी जो है एससी कैटेगरी की दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही हैं। तो देखकर तो लग ही रहा है भाई इस बार मात्र गिनती के हिसाब से वैकेंसी है। अब हम थोड़ा सा और दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये हम थोड़ा सा मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल फॉर्म फिल नहीं है, यहाँ पे क्या है एससी कैटेगरी है। क्या यहाँ पर? एससी कैटेगरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सिकंदराबाद की बात करें दोस्तों 52 इसकी पिछली बार कट ऑफ गई थी, फाइनल 57 पे हो गई थी। बहुत सारे बच्चे इस जोन में जा रहे हैं तो इससे भी बचेंगे। 1642 दोस्तों टोटल वैकेंसी थी और 234 दोस्तों क्या है आपकी एससी की इसमें वैकेंसी है। जबलपुर की बात करें दोस्तों तो 1614 इसमें क्या है टोटल वैकेंसी है दोस्तों और 215 आपकी क्या है एससी की आ जाएंगी। जयपुर में दोस्तों 1433 है, 191 मात्र आपकी वैकेंसी है। गोरखपुर की बात करें तो 1370 आपकी जो है टोटल वैकेंसी है और मात्र 215 आपकी क्या है वैकेंसी निकल के आ रही है। अब जैसे बात कर रहा है कोई व्यक्ति, आप देखते हैं एससी में, ये चीज भी ध्यान रखना, पॉइंट की बात बता रहा हूं। देखो जयपुर में दोस्तों टोटल वैकेंसी 1433 है और इसमें 191 आपकी एससी की है। और लेकिन गोरखपुर में देखें दोस्तों तो इसमें टोटल वैकेंसी तो 1370 है,
समझ रहे हो, इससे कम है, लेकिन यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होगे इससे ज़्यादा हैं, 215 हैं। तो आप अगर अपनी कैटेगरी को देखिए ना, आपकी कैटेगरी में कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप इसकी अपेक्षा दोस्तों आप इसे चुनना प्रेफर करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये देख लेते हैं। जैसे बिलासपुर की बात करें दोस्तों, बिलासपुर में 1337 वैकेंसी हैं और यहाँ पे 191 वैकेंसी हैं। तो इसमें दोस्तों और इसमें कोई एक अंतर नहीं है, मात्र प्लस माइनस एक का अंतर है, मात्र माइनस एक का अंतर है। और जब एक का अंतर है दोस्तों, तो बिलासपुर से भरिए या फिर जयपुर से भरिए, कोई खास अंतर मिला आपको? आपको अपनी कैटेगरी में देखो ना, आप टोटल को क्यों देख के परेशान हो रहे हो? इनमें 1433 और इसमें 1337, ठीक है। तो आप इनमें देखिए, इसमें 191 है और इसमें 190, एक वैकेंसी का मात्र अंतर है। तो आप इन दोनों में जो कंफ्यूज हो रहे थे, इन दोनों में जयपुर में भरें या बिलासपुर में, यदि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है तो आप बेधड़कों को इनमें से किसी भी जोन से भर दीजिए, ठीक है, नहीं ध्यान रखेंगे। अब हाजीपुर की बात करें दोस्तों, हाजीपुर में 1251 टोटल वैकेंसी है, 186 इसमें देखो आपकी एससी की क्या है, पोस्ट है दोस्तों कुल। अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें, जो कि ऐसी जोन्स हैं जहां पर बच्चे बहुत कम पहुंच पा रहे हैं, तो उन पर भी हम थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्या है, एससी कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है। तो अगर हम कोलकाता एससीआर की बात करें तो कुल वैकेंसी दोस्तों 1044 है, जिसमें कि 144 जो है एससी की वैकेंसी निकल के आ रही हैं। अगर हम जोन की बात करें दोस्तों, भुवनेश्वर की बात करें तो 964 जो है टोटल पोस्ट निकल के आ रही हैं, लेकिन आपकी केवल जो शेड्यूल कास्ट की है दोस्तों, वो आपकी क्या है, 139 मात्र और मात्र वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अगर इसी प्रकार हुबली जोन की बात करें तो 503 आपकी क्या है टोटल वैकेंसी है ऑल ओवर ग्रुप डी में, जो 32,000 की आपकी वैकेंसी देखने को मिली है, उसमें 75 पोस्ट आपकी क्या है, मात्र और मात्र एससी की निकल के आ रही हैं। ये लास्ट नंबर पे आ जाता है, सबसे लास्ट में आ जाता है, जो सबसे कम 75 एससी की हैं। तो दोस्तों आई होप आपका जो ये डेटा था वो पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। और अब आप क्या है, अपने अकॉर्डिंग दोस्तों किस जोन में आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं वो आपकी राय होनी चाहिए। मैं फिर भी एक बात बताऊंगा कि किसी भी बड़े यूट्यूब टीचर की वीडियो मत देख लेना, और जिसमें लाखों में 4 लाख 5 लाख व्यू हो और उसको देखकर एक सेफ जोन बता दिया गया हो और उसमें क्या है सभी बच्चे चले जाते हैं। पिछला एनटीपीसी में और अन्य जो एएलपी में देखा गया है, तो भरमार इसी तरीके से दोस्तों भरमारी हुई है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, एक प्रकार से बस ये देखता है कि कहां बड़े सब्सक्राइबर और कहां सबसे ज्यादा व्यू आते हैं, उसने कहा होगा तो सही कहा होगा, और बहुत आंख मीच के दोस्तों बिलीव कर लेते हैं। हम जैसे छोटे यूट्यूब टीचर्स पर कोई एक तरह से विश्वास ठीक से कर नहीं पाता, उसका रीजन यही है, और बाद में उसको दोस्तों फाइनली में क्या है, नुकसान भुगतना पड़ता है। तो अब हमारी वीडियो पे 2000 4000 इतने व्यू आ जाएंगे, अब उसमें कौन सा वो रेड जोन बन जाएगा, 2000 4000 सारे के सारे भी भर दें? जरूरी तो नहीं जितने देख रहे हैं सारे के सारे फॉर्म उसी जोन से भर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फाइनली आप अपनी होम जोन चुने, तैयारी पे फोकस करें, 2-3 नंबर का दोस्तों कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिलेगा, और ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी सही लगी हो ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करके दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये मैंने कुछ लिंक दे रखे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। आप लोग हमसे बात कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों।